क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक राक्षस का पुत्र ऐसा क्या कर गया था कि देवताओं के राजा इंद्र तक उसके सामने हार गए और उसी दिन से उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए बदल गया। रामायण में लंकापति रावण के सबसे पराक्रमी पुत्र का नाम था मेघनाद, लेकिन दुनिया उसे इंद्रजीत के नाम से जानती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठोर तपस्या और यज्ञ किए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे कई दिव्य अस्त्रों का वरदान दिया। इन वरदानों के बल पर मेघनाद ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि देवताओं की सेना भी कांप उठी। तब देवताओं के राजा इंद्र स्वयं युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह मायावी युद्ध कला में निपुण था और दिव्य अस्त्रों का स्वामी भी। भीषण युद्ध के बाद मेघनाद ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देवताओं के राजा इंद्र को ही बंदी बना लिया गया। जब इंद्र को बंदी बनाकर मेघनाद लंका ले आया तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी स्वयं लंका पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि इंद्र को मुक्त कर दो। तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी के सम्मान में इंद्र को छोड़ दिया, लेकिन उस अद्भुत विजय के बाद ब्रह्मा जी ने उसे एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा, जिसने इंद्र को पराजित किया वह अब मेघनाद नहीं इंद्रजीत कहलाएगा। यही कारण है कि रामायण में रावण का पुत्र मेघनाद इतिहास में हमेशा के लिए इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला सच है। रामायण के अनुसार मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि अगर उसका निकुंभला यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इसी कारण भगवान राम की सेना ने लक्ष्मण को भेजा और उस युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का अंत किया। अब जरा सोचिए, जो योद्धा देवताओं के राजा इंद्र को हरा सकता था वह आखिर लक्ष्मण से कैसे हार गया? क्या आपको इसका कारण पता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी रामायण की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।